आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इल्म ट्यूब पर। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 5 का पेज नंबर 12 और 13। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। एक अंक की चार संख्याएं, 1 2 3 4 चार संख्याएं के द्वारा चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएं। यहाँ पे चार अंक दिए हुए हैं। इस चार अंकों से हम लोगों को क्या करना है, इससे ही जो अंक दिए हैं इसी से सबसे बड़ी संख्या बना देना है और इसी से सबसे छोटी संख्या बना देना है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि 4 अंक की होनी चाहिए, 3 अंक की, 2 अंक की या 5 अंक की नहीं होना चाहिए। इससे ही बनाना है, लेकिन 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है उसी को बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। पहला तो दिया हुआ है 1 2 3 4 ये संख्या दी है, तो सबसे बड़ी संख्या जो आगे है उसको आगे लिख देंगे। ठीक है, फिर 3 है, उसके बाद जो संख्या दिया है उसको लिख दिए हैं, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिख दिए हैं, फिर सबसे छोटी जो संख्या है उसको लास्ट में लिख देंगे, तभी ना सबसे बड़ी संख्या बनेगी। इसके अलावा जैसे मान लीजिए 4 आगे लिख रहे हैं, 1 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, तो छोटी हो जाएगी इससे। तो हम लोगों को तो सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने का सबसे आसान तरीका है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आगे रखिए, उसके बाद उससे जो छोटी है उसको आगे रखिए, उसके बाद उससे जो छोटी उसको आगे रखिए, जो सबसे छोटा है उसको लास्ट में रखिए। इस तरह करने से क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या आसानी से बन जाएगी। और ठीक इसको उल्टा लिख देंगे, छोटी संख्या बन जाएगी। सबसे छोटी जो संख्या है उसको आगे लिखिए, उसके बाद उससे जो बड़ी है उसको लिखिए, उसके बाद जो उससे बड़ी है उसको लिखिए, जो सबसे बड़ी है उसको लिख दीजिए। इससे क्या होगा, सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, चलिए तो करते हैं। यहाँ पे क्या दिया, 5 6 1 2, तो सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे पहले 6, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ठीक है, अब हमको सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो इसका एकदम उल्टा लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ये हो गया सबसे छोटी संख्या। इस चारों अंकों को मिला के सबसे छोटी संख्या यही बन सकती है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, 8 0 2 5। जहाँ पे 0 आ जाता है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ट्रिकी होता है। तो सबसे बड़ी संख्या तो आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले सबसे बड़ी लिख देंगे 8, फिर उसके बाद है 5, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद 0। तो बड़ी संख्या बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब हम लोग छोटी संख्या बनाएंगे तो मैंने क्या बोला था, इसी को उल्टा लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, छोटी संख्या होगा। अगर इसको हम उल्टा लिख दें तो 0 आगे कर देंगे, 2 5 और 8। ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फॉल्ट क्या हो रहा है कि ये 4 अंक की संख्या ना होकर सिर्फ 3 अंक की संख्या हो जा रही है। क्योंकि किसी भी संख्या के बाएं साइड में अगर 0 देते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। यही 0 अगर यहाँ पे देते, दाएं साइड में देते तो इसका वैल्यू होता है। बाएं साइड में अगर 0 लगता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये 3 अंक की संख्या हो गई। लेकिन हम लोग को क्या बनाना है, 4 अंक की संख्या ना, इसीलिए हम लोग 2 को आगे रखेंगे और 0 उसके बीच में दे देंगे, फिर 2 से बड़ी संख्या और फिर 5 से बड़ी संख्या, इस तरह सजा देंगे। अब देखिए ये 4 अंक की हो गई, 2058। और ये इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, सिर्फ 258। तो ये 3 अंक की संख्या होती, ये क्या होती, 3 अंक की संख्या होती, 3 डिजिट का संख्या होती, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए चलिए इसको बनाते हैं। क्या दिया, 7 3 5 0। इसमें भी 0 आया, तो सबसे पहले 7, फिर 5, फिर 3 और 0। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या क्या होगी, 0 आगे नहीं लिखेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, उसके बाद 0 बैठा देंगे, फिर 5 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे। ये होगी सबसे छोटी संख्या। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या दिया हुआ है। अब हमको क्या लिखना है, इसमें कौन कौन सा अंक यूज हुआ है, तो कौन सा यूज हुआ है, 1 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 7 यूज हुआ है और 5 यूज हुआ है। इसमें उल्टा करना था। देखिए अब क्या दिया है, 7 2 1 8। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 8 7 2 1।
आए समझ में? इसमें जीरो नहीं है तो एकदम जस्ट इसका उल्टा लिख दीजिए। 1 2 7 8 ये हो गया सबसे छोटी संख्या। फिर हम क्या दिया, 0 9 1 3। जब जीरो देता है तो थोड़ा सा सावधान, बड़ी संख्या उसमें सावधान नहीं होना है, उसमें लिख देना है सबसे बड़ी संख्या 9, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 0। 0 हम लोग को 2 नंबर पे हमेशा देना है। 0 के पहले क्या होगा, 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 9 होगा। ये हो गया सबसे छोटी संख्या। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या दे दिया है, छोटी संख्या लिखना है और अंक लिखना है। तो कौन कौन सा अंक यूज हुआ है, 0 यूज हुआ है, 1 यूज हुआ है, 4 यूज हुआ है और 9 यूज हुआ है। ठीक है, छोटी संख्या क्या होगी, पहले 1, फिर 0, फिर 4, फिर 6। ठीक है। आनंदुल के मेले में पहले दिन 3065 लोग और दूसरे दिन 1206 लोग आए थे। ठीक है, पहले दिन कोई मेला है, आनंदुल के मेला है, वहाँ पे पहला दिन इतना लोग आए और दूसरा दिन इतना लोग आए। तो इन दोनों दिनों में कुल कितना लोग आए, तो क्या कर देंगे, पहला दिन और दूसरा दिन जो लोग आए थे उसको जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 2365। ध्यान देंगे कि लिखते समय जो जैसे 5 इकाई के जगह है, 6 दहाई के जगह पे है, 3 सैकड़ा के जगह पे है और 2 हज़ार के जगह पे है। तो लिखते समय ध्यान देंगे कि सबको अपनी जगह पे लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह 1206 लिखेंगे तो 1206 एकदम जिस घर में जिसको बैठना चाहिए उसको वहीं पे बैठाएंगे। ठीक है, जोड़ते हैं। 6 और 5 कितना होता है, 11। 11 का 1 और हासिल 1, 6 और 1 7। मतलब जोड़ के एकदम जैसे इकाई का जोड़ के लिखना है तो ये इकाई की जगह लिखेंगे, दहाई को जोड़ना है तो दहाई के एकदम नीचे लिखेंगे। 3 और 2 कितना होता है, 5, तो 5, 2 और 1 3। तो उत्तर आया 3571। तो दोनों दिन मिला के कितने लोग आए, 3571 लोग आए। 2 नंबर सवाल है कि हमारे स्कूल के मैदान की 4 दीवारी बनाने के लिए 8000 ईंट आई है। कितने ईंट आई है, 8000 ईंट आई है। ठीक है, 3832 ईंटों की चुनाई हो गई तो बची हैं 8000 ईंट आ गई है। ठीक है, उसमें से 3832 ईंटों का यूज़ कर लिया गया है, तो अभी कितना बची है। जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा कितना बची है तो क्या करेंगे, घटाओ। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास 5 रोटी है, तुम उसमें से 2 खा जा रही है या खा जा रहे हो। ठीक है, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो क्या किए, 5 में से 2 घटाएं। उसी तरह ईटा कितना आया है, 8000। ठीक है, तो उसमें से क्या हुआ, 3832 जो ईटा है उसका चुनाई हो गया, तो कितना बचेगा, तो क्या करेंगे, घटाओ। यहाँ पे घटाने का सबसे इजी तरीका देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे हम लोग हासिल लेंगे, तो हासिल हम लोग किससे लेंगे, ये इससे लेगा 0 से, लेकिन उसके पास हासिल नहीं है तो ये इससे लेगा, ये भी तो 0 है। लास्ट में क्या है, लास्ट वाला जो 8 है वही हासिल देगा, तो इसको हासिल देगा तो ये बन जाता है 10 और बाकी जो हासिल होता है ये 9 बन जाते हैं। कितना बन जाता है, 9। और लास्ट वाला जो हासिल दिया है 8, वो कितना बच जाएगा, 1 उसके पास से चला जाएगा तो ये बच जाएगा 7। कितना बच जाएगा, उसके पास 7 बच जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। यहाँ पे बचा 9, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1 और 7, यहाँ पे 8 नहीं है 7 है, 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4। तो उत्तर आया 4168। अब यहाँ पे जोड़ दिया है, ये तो बहुत आसान है, आप लोगों ने कर ही लिया होगा और कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग क्लास 5 में पढ़ते हैं तो इसको हम लोग फटाफट करके कंप्लीट कर देते हैं। जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है वहाँ पे मैं समझाऊंगा, नहीं तो हम लोग फटाफट करते हुए निकलेंगे। ठीक है, चलिए 3 और 2 कितना होता है, 5, 4 4 8, 6 और 0 6। किसी भी चीज़ में अगर 0 जोड़ते हैं तो उतना ही आता है। जैसे 6 और 0 जोड़ दिए तो कितना आया, 0 आया। ठीक है, लेकिन 6 में अगर 0 का गुना करेंगे, सॉरी 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 6 में अगर 0 का गुना करेंगे तो उत्तर क्या आएगा,
0। किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना होता है तो 0 आता है। 8 में 0 से गुना 0, 1000 में 0 से गुना 0, ठीक है। और 7 और 2 कितना होगा? 9। चलिए आगे जोड़ते हैं। 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 का 1 हाथ में हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 9 कितना होता है? 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हाथ में 1, 7, 6 और 1 होता है 7, 7 और 8 होता है 15, 15 का 5, 15 का 5, हाथ में 1, 4 4 8 1 9। अभी देखिए 4 और 2 6 दिया हुआ है, 2 और 7 9 दिया हुआ है। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आ जाएगा? 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा? 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। उसी तरह 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आएगा? 1। 2 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा? 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 6 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आएगा? 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 1 में कितना जोड़ेंगे कि 2 आएगा? तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। उसी तरह चलिए 6 5 11, 11 और 3 14, 14 का 4 हाथ में 1, 9 और 1 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 का 4 हाथ में 1, 8 8 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हाथ में 1, 7 और 1 8। चलिए 3 में कितना जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा? 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा? 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 7 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आएगा? 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 6 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आएगा? 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। अब घटाव दिया है, देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 8 में से कितना घटाएंगे कि 6 आएगा? 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 में से कितना घटाएंगे कि 1 आएगा? 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। 5 में से 3 गया तो 2। अच्छा ये तो बहुत आसान है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लास्ट वाला जो होता है ये 10 हो जाता है। लास्ट वाला जब तक ये 0 0 दिया रहेगा ना तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा? 10। और बाकी 0 वाला जितना भी रहे, इसके आगे जितना भी रहेगा सब जगह क्या हो जाएगा? बाकी जितना 0 होगा वहाँ पे 9 9 होगा। और लास्ट वाला हासिल दिया है तो ये घट जाएगा, 3 से हो जाएगा 2, ठीक है। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो उत्तर आया 1, ठीक है। देखिए 1 में से 9 तो नहीं जाएगा तो यहाँ से हासिल ले लेगा तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। और यहाँ से ये हासिल दिया है तो 2 से ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, तो 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2, और 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0। उसी तरह ये 0 में से 8 नहीं जाएगा, ये हासिल ले लेगा तो ये हो जाएगा 10, और ये हासिल दिया है तो 1 घट जाएगा, ये हो जाएगा 3। 10 में से 8 जाएगा तो 2, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 में से कितना घटाएंगे कि 2 आ जाएगा? तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं कि 1 में से, जैसे हम लोग अगर 5 में से 4 घटाएंगे तो कभी भी 5 से बड़ी संख्या नहीं आएगी। ये देखिए 1 आया, ठीक है, 5 से बड़ी संख्या नहीं आएगी। तो 1 में से कोई चीज़ घटाएंगे तो वो 2 आ ही नहीं सकती, वो हमेशा जब भी आएगी तो 1 से छोटी आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 2 दिया है। जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे घटाए हैं 8 में से कुछ घटाए हैं तो 6 आया है। 6 आया है कि नहीं आया है? तो देखिए यहाँ पे जो घटा के आया 6, लेकिन हम लोग किस में से घटाएं? 8 में से। 8 बड़ा है, यानी बड़े चीज़ में से कुछ घटाएंगे तब छोटा आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले छोटा दे दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 से नहीं घटाया गया, यहाँ पे घटाया गया है 11 से। यहाँ पे बड़ी संख्या में से घटेगी तब 11 में से घटाया है, इसका मतलब यहाँ से हासिल लिया होगा, यानी 8 है तो यहाँ पे कितना होगा? 7 हो जाएगा। अब देखिए घटाइए, 11 में से अगर 9 घटाएंगे तब ना 2 आएगा, 11 में से 9 घटाएंगे तब 2 आएगा।
और 7 में से देखिए 2 घटेगा तब 5 आएगा। 5 में से कितना घटाएंगे तो 4 आएगा, 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब देखिए सही बैठ गया, आया समझ में? ठीक है, उसी तरह और यहाँ पे दिया देखिए 3 में से भी कुछ घटाइएगा तो कभी भी 7 नहीं आएगा, बड़ा नहीं आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 नहीं है, ये 13 है, यानी ये इससे बगल वाले से हासिल लिया है। जब ये हासिल लेगा तो ये 2 नहीं रह जाएगा, ये इसको हासिल देके ये 1 हो जाएगा। 13 में से क्या घटाएंगे कि 7 होगा, बताइए। 13 में से अगर हम लोग 6 घटाएं तो 7 होगा जी। 13 में से 6 घटेगा तब 7 होगा। 13 में से 6 घटेगा तो क्या होगा, 7 होगा। देखिए यहाँ पे से 1 से 1 घटा तो कितना है, 0। 1 में से 1 घटेगा तब 0 होगा, और 9 में से 9 में से 2 जाएगा तो उत्तर होगा 7। तो ये हम लोग का पेज नंबर 13 अभी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।